हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा 7th क्लास का आपका सेकंड लेसन हमने स्टार्ट किया था, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का ढांचा। तो इसमें हम जानेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें हम पूरा पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो कैसे बनी हुई है, कितनी इसकी लेयर्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ये पढ़ लिया था कि हमारी अर्थ जो है वो आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले बनी थी। और अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे ऑनियन होती है, प्याज होती है, उसकी परत से परत हटती जाती है, ऐसे ही पृथ्वी के कई परतें होती हैं। जिसमें हमने पढ़ा था सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, बीच की जो होती है उसे मेंटल बोलते हैं और सबसे अंदर की जो होती है उसे कोर बोलते हैं। क्रस्ट और मेंटल का हम पढ़ चुके थे। क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर है जो कॉन्टिनेंट्स ओशियंस में हमें नज़र आती है। कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादा गहरी है और ओशियंस में ये कम गहरी है। इसके अलावा मेंटल का पढ़ा था, ये सेकंड नंबर की लेयर है जो 29 किलोमीटर तक मोटी है और इसके अंदर हैवी आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ये जो है मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी कोर के बारे में। चलिए, थोड़ा सा इसका रह रहा था वो पढ़ लेते हैं पहले। द एवरेज टेम्परेचर, मेंटल का है ये थोड़ा सा जो बचा हुआ था। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अपर मेंटल इज़ 890 सेल्सियस। ये कह रहे कि एवरेज होता है औसत। औसत जो तापमान है ऊपरी मेंटल का वो 890 डिग्री सेल्सियस है। द लोअर मेंटल हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 2400 डिग्री सेल्सियस। अगर हम निचली परत की बात करें तो उसका तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि अर्थ जो है हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में लिक्विड अवस्था में थी, गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई है। तो इस वजह से इसका तापमान भी क्या है, आंतरिक भाग में ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर की तो ठंडी होकर ठोस हो गई है, लेकिन नीचे का हिस्सा आज भी क्या है, लिक्विड है। आगे देखिए, मैग्मा इज़ फाउंड इन दिस लेयर। मैग्मा जो है इस परत में पाया जाता है। दिस रेड मोल्टन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू वॉल्केनोज इन द फॉर्म ऑफ लावा। कई बार ये लाल पिघला हुआ जो मैग्मा है, मैग्मा होता क्या है, मैग्मा वही होता है जो हमारे मटेरियल्स जब गर्म कर किसी चीज़ को गर्म करके हम पिघला लेते हैं, जैसे लोहा को गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, एल्युमिनियम को, सिलिकॉन को, ये पिघली हुई अवस्था में है। और ये कई बार पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से ऊपर जो हमारी भूप्रपट्टी है, यानी जो ऊपर की लेयर है, यहाँ पर आ जाते हैं और तब इसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। लावा इज़ रिच इन मेटल्स एंड मिनरल्स। लावा जो है बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मेटल्स आपकी जो धातु होती है, मिनरल्स जो खनिज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा काली मिट्टी के बारे में, वो काली मिट्टी इसी के कारण बनती है और वो उपजाऊ भी होती है। सेकंड है आप लास्ट जो लेयर है अर्थ की वो है कोर। कोर है आपकी सबसे आंतरिक जो परत है पृथ्वी की वो। द कोर इज सिचुएटेड बिलो द मेंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ इट्स ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। कोर जो है सबसे नीचे पड़ती है, मेंटल से नीचे की परत है और ये पृथ्वी का बिल्कुल बीच है, सेंटर है। और इसकी जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर है। त्रिज्या मैंने कल भी बताया था आपको, सर्कल जो होता है उसमें जो हाफ लाइन आप खींचते हो जिसे रेडियस बोलते हो उसे कहते हैं त्रिज्या। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स सच एज निकिल एंड आयरन। ये भारी जो धातु हैं उनसे बनी हुई है, निकिल और लोहे से। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड निफे। देखो, जैसे उसमें हमने पढ़ा था सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है तो सीमा बन गया, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है तो सियाल नाम बन गया। ऐसे ये निकिल और आयरन से बनी है तो Ni का शुरू का निकिल का हो गया। और आयरन में क्या आता है आपका, आयरन का जो फॉर्म होता है, आयरन को साइंस में हम लोहा बोलते हैं तो उसको Fe से डिनोट करते हैं, तो NiFe निकिल। और Fe क्या है, साइंटिफिक नेम है लोहे का। जैसे आप वाटर को साइंटिफिक नेम क्या देते हो, H2O, ऐसे ही लोहे को हम लोहा बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन साइंटिफिक अगर लैंग्वेज में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, Fe। तो Ni निकिल और Fe लोहा, निफे निफे हो गया। इसलिए देयर आर 2 लेयर्स ऑफ द कोर, इसलिए 2 लेयर होती हैं कोर की, यानी आंतरिक हिस्से की। द आउटर कोर, बाहरी कोर, एंड इनर कोर और आंतरिक कोर। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर इज़ अबाउट 2200 डिग्री सेल्सियस। जो बाहरी कोर है, यानी कोर का भी एक अपर पार्ट और एक सबसे अंदर का पार्ट, जो अपर पार्ट है उस पर 2200 डिग्री सेल्सियस तापमान है एंड दैट ऑफ इनर कोर इज़ 5000 डिग्री सेल्सियस। और जो बिल्कुल अंदर सेंटर का जो हिस्सा है पृथ्वी का आज भी लिक्विड है और उसका तापमान कितना है, 5000 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द कोर इज़ एक्सट्रीमली हाई। पृथ्वी की जो कोर है उसका तापमान बहुत ज़्यादा है। सो मटेरियल इनसाइड इट
इन द मोल्टन फॉर्म, और इसीलिए इसके अंदर जो भी तत्व हैं, चाहे लोहा हो, कोई भी धातु हो, सब कैसी हैं, लिक्विड अवस्था में है, पिघली हुई है, क्योंकि तापमान ही इतना ज़्यादा है, 5000 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से अच्छी चीज़ भी पिघल जाती है। देखिए इसी में से क्वेश्चन निकले हैं मल्टीपल चॉइस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का क्या नाम है? कोर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द मेंटल इज ब्लैंक्स किलोमीटर थिक, कितनी मोटाई है इसकी? 2900 किलोमीटर। आगे देखिए, रॉक्स एंड मिनरल्स, पत्थर और खनिज। द मटेरियल दैट फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द रॉक, द मटेरियल वो सामग्री जो बनाती है पृथ्वी की ऊपर की प्रॉपर्टी को, भू प्रॉपर्टी को, उसे हम क्या कहते हैं? रॉक, पत्थर कहते हैं। रॉक्स कैन बी सॉलिड एंड हार्ड लाइक ग्रेनाइट एंड मार्बल, और सॉफ्ट लूज लाइक क्ले एंड चॉक एंड साल्ट। पत्थर जो हैं बहुत ज़्यादा ठोस भी हो सकते हैं, मतलब मजबूत भी हो सकते हैं, जैसे आपकी ग्रेनाइट होता है, मार्बल होता है, और ढीले और नरम भी हो सकते हैं, जैसे क्ले होती है, चॉक होता है, नमक होता है, ये भी पत्थरों के ही प्रकार हैं। रॉक वरी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पत्थर जो हैं अलग अलग होते हैं भौतिक स्थिति के अनुसार। कलर, उनका रंग अलग अलग हो सकता है। कंपोजिशन, उनका जो मिश्रण है, संगठन है, कंपोजिशन होता है संगठन, संगठन का मतलब जिससे मिलकर वो बने हैं, उनका निर्माण में जो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हार्डनेस, टाइट के हिसाब से, जैसे ग्रेनाइट ठोस पड़ता है, सबसे ज़्यादा ठोस पड़ता है, जबकि आपके लाल बलुआ पत्थर इतने ठोस नहीं मिलेंगे, तो इनकी टाइट जो है उसमें विभिन्नता मिल सकती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, पत्थर जो हैं मिनरल्स यानी खनिज से बने होते हैं। Minerals are natural substance found in the earth crust contain one or more element. Minerals खनिज जो हैं वो प्राकृतिक तत्व हैं जो प्रकृति की ऊपरी प्रॉपर्टी पर पाए जाते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक तत्व पाए जा सकते हैं। They carry a defined chemical composition, इनमें एक निश्चित रासायन की मात्रा होती है, संगठन होता है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और इनकी भौतिक प्रॉपर्टी होती है। दे मे बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये मेटेलिक भी हो सकते हैं, मतलब पत्थरों के जब उसको साफ़ किया जाए तो उसमें से कोई धातु भी निकल सकती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें से कुछ नहीं निकलेगा, तो दोनों तरह के होते हैं। मिनरल्स वरी इन कलर्स, खनिज जो हैं अलग अलग, वरी मतलब अलग अलग होते हैं, कलर रंग में, टेक्सचर उनके निर्माण में, हार्डनेस उनके सख्ताई में, लूस्टर्स यानी सॉफ्टपन में अलग अलग हो सकते हैं। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ जो खनिज हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ईंधन के रूप में। फ्यूल होता है ईंधन, जैसे कि कोल, कोयला हो गया, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जो पेट्रोल होता है वो। नेक्स्ट है आपका सम इन फैक्ट्रीज़, कुछ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, लोहा, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, एल्युमिनियम, ये फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि लोहे से आपकी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी ट्रेन, कार सब उसी से बनती हैं। एंड सम इन मेडिसिन्स एंड फर्टिलाइज़र, और कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो या तो दवाइयाँ बनाने में या फर्टिलाइज़र होते हैं खाद वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ए रॉक इन विच ए पर्टिकुलर मिनरल इज़ फाउंड इन ए लार्ज परसेंटेज इज़ कॉल्ड द ओर, एक कोई पत्थर जिसके अंदर कोई खनिज पाया जाता है उसकी परसेंटेज होती है, मात्रा होती है, क्योंकि देखो जब हम खोद के निकालते हैं वो पत्थर जैसा रूप होता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसमें कितना परसेंट निकलेगा मिनरल, खनिज कितना निकलेगा। जैसे मान लीजिए लोहे को ही आप निकाल रहे हो तो शुरू में आप निकालोगे आयरन ओर होगा वो, यानी लोहा ऐश होगा, उसको गर्म करोगे, साफ़ करोगे, कितना मात्रा में उसमें से लोहा निकलता है वो इस बात पर निर्भर करता है। माइनिंग इज़ मोस्टली डन इन दोज एरिया वेयर ओर आर फाउंड, खनन का काम, माइनिंग होता है खनन, खनन का मतलब खोद करके निकालना, किसी चीज़ को खोद करके निकाला जाता है कच्चा खनिज उन एरिया से जहाँ ये मिलता है। द टर्म इग्नस इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, इग्नस जो वर्ड है आगन्य कहते हैं इसको हिंदी में, आगन्य मतलब आग से उत्पन्न, तो गर्म लावा जो होता है उससे ही तो बनते हैं इग्नस, पत्थर ठंडा हो जाता है उसके बाद वो बनते हैं, तो आगन्य जो शब्द है, इग्नस जो शब्द है वो लैटिन शब्द से लिया गया है। इग्निस, इग्निस का मतलब क्या है? फायर, फायर का मतलब आग, क्योंकि पृथ्वी के नीचे से जब ये गर्म लावा मैग्मा निकल कर बाहर आता है फिर ये ठंडा होता है, तो उस गर्म लावा का फॉर्म लेके ये क्या बनते हैं? इग्निस रॉक बनते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ रॉक्स, पत्थरों के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, इनके निर्माण के हिसाब से रॉक्स आर क्लासिफाइड टू 3 टाइप्स, पत्थरों को हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं? 3 कैटेगरी में। तो क्वेश्चन बन जाता है कि पत्थरों को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 3 कैटेगरी। नेम दैम। इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नेस हिंदी में बोलते हैं आगन्य चट्टानें, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें, और मेटामॉर्फिक
रूपांतरित चट्टानें। तो इनका मीनिंग देख लीजिए, एक बार मैं थोड़ा वैसे बता देती हूँ, बाद में इसको पढ़ेंगे। इग्निस रॉक, जो पृथ्वी के अंदर लिक्विड अवस्था में मैग्मा है वो बाहर आकर ठंडा होकर टाइट हो जाता है, तब ये पत्थर बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, हवा या पानी के द्वारा जब इन पत्थरों को काट काट के नदी, हवा कहीं और जमा कर देती है, उससे बनती है सेडिमेंट्री। थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टानें, यानी या तो आगन्य चट्टानें हैं, इग्निस रॉक है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर के कारण कोई चेंज हो जाए, या फिर आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक है उस पर प्रेशर और टेम्परेचर के कारण कोई दूसरा रूप बदल ले, तो वो क्या हो जाएगा आपका रूपांतरित चट्टान, यानी वो एक चीज़ से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे चूने के पत्थर पर प्रेशर और दाब पड़े, प्रेशर पड़े और टेम्परेचर पड़े तो वो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रूप बदल लेता है, उसे बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टानें मेनली किससे बनती हैं? आगन्य और इनके परिवर्तन से। तो देखिए आगे, इग्निस रॉक यानी आगन्य चट्टानें। इग्निस रॉक आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आगन्य चट्टानें जो हैं वो बनती हैं ठंडा होने से। पिघला हुआ जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के धरातल पर बाहर आ जाता है, बाहर निकलता है, निकलने के बाद कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर वो टाइट हो जाता है, उससे आपके इग्निस रॉक बनते हैं, आगन्य चट्टानें बनती हैं। दीज रॉक आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि देखिए मेटामॉर्फिक हो चाहे आपके सेडिमेंट्री हो, बनेंगे किससे? इग्निस से ही। उसकी टूट फूट में जो परिवर्तन होंगे तभी तो वो दोनों बनते हैं। तो इसलिए इसमें मेन सबसे पहली पत्थर कौन से बने? इग्निस। आगन्य चट्टानें सबसे पहले बनती हैं। इग्निस रॉक आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, इंट्रूसिव इग्निस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक। इंट्रूसिव मतलब कई बार मैग्मा नीचे से पृथ्वी से चलता है, उसको कमज़ोर चट्टान नहीं मिलती, बीच में कोई प्लेट ज़्यादा टाइट आ जाती है तो वो नीचे ही, पृथ्वी के नीचे ही फैल के वहीं ठंडा हो जाता है। और एक्सट्रीम मतलब होता है बाह्य आगन्य चट्टानें, यानी जब प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दाब ज़्यादा होता है और वो तोड़ करके पृथ्वी के ऊपर निकल आता है, यानी ऊपर की जो हमारी लेयर है, लिथोस्फीयर है, उस पर हमें नज़र आने लगता है, वहाँ निकल करके फिर ठंडा होता है, उससे बनते हैं आपके एक्सट्रीम रॉक। यानी जो पृथ्वी के अंदर ही नीचे के हिस्से में ही कहीं रुक करके ठंडा हो जाए वो इंट्रीव, और जो बाहर निकला है वो एक्सट्रीव। इंट्रीव रॉक, इग्निस रॉक यानी आंतरिक आगन्य चट्टानें। द रॉक्स दैट कूल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्निस रॉक। वो चट्टानें जो ठंडा होने से बनती हैं, जैसे मैग्मा नीचे से चला और रास्ते में ही कहीं नीचे की तरफ ही फैलकर ठंडा हो गया, वहाँ वो बनेंगी, तो वो पृथ्वी के अंदर के हिस्से में भी बन गई, जो हमें नज़र नहीं आएंगे, उन्हें हम आंतरिक आगन्य चट्टानें बोलते हैं। द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो इनसाइड द अर्थ। रेट ऑफ कूलिंग, ठंडा होने की जो दर है बहुत कम होती है पृथ्वी के नीचे। दे टेक 1000 ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड डेवलप लार्ज क्रिस्टल। ये हज़ारों साल ले लेते हैं बड़े बड़े क्रिस्टल बनने में, लार्ज कई हज़ारों साल लग जाते हैं इनको। दीज रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, ये बहुत ही ठोस होते हैं और बहुत अच्छा इनमें मिश्रण होता है। देखो ये एग्जाम्पल दिए हैं, डोलराइट का जो होता है और ग्रेनाइट के जो पत्थर होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स, पत्थरों को पीस कर, यूज टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर, उससे पेस्ट और पाउडर बनाया जाता है। ऑफ स्पाइस एंड ग्रेन आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपकी ग्रेन्स क्या होते हैं आपके अनाज वगैरह, आर मेड ऑफ ग्रेनाइट से बनाए जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा आपके खाने के सामान में भी कई बार पत्थर वगैरह मिक्स कर दिए जाते हैं, तो उसमें ये यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर। एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक वो होते हैं व्हेन द मैग्मा, जब मैग्मा रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कूल डाउन, जब पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर पहुंच जाता है और फिर आकर के वहाँ पर ठंडा होता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक। ये सॉलिड होते हैं और बनते हैं बाहर आकर के, और इनकी जो ठंडा होने की दर होती है तेज होती है, और इस तरह के रॉक फाइन ग्रेनाइट के जो है उदाहरण है। तो बेटा यहाँ तक ये लेसन आपको रीड करना है, फर्स्ट लेसन में लिखवा चुकी हूँ, वो आपको लर्न करना है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।